ये कोई कहानी नहीं, ये वाकया है शहबाज और उसके दोस्तों का, कि कैसे एक शर्त ने उनकी जिंदगी बदल दी। उत्तर प्रदेश के एक मोहल्ले में शहबाज का घर था। उसकी उम्र 19 साल, चेहरा रोशन, आंखों में चमक और दिल में जवानी का जोश। वो गवर्नमेंट कॉलेज का तालिबे इल्म था। उसके दो बेहतरीन दोस्त थे, अबूजर और अनस। तीनों की दोस्ती का आलम यह था कि कॉलेज के लोग कहा करते, ये तीनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। अबूजर मजा पसंद और चुलबुला लड़का था। अनस शर्मीला मगर दिल का साफ, और शहबाज इन सब का बेखौफ लीडर। हर जुम्मे की शाम उनका ठिकाना होता पुरानी चाय की दुकान, जहां सात चाचा चाय बनाते थे। वहीं बैठे एक दिन सात चाचा ने कहा, बच्चों, शहर के बाहर जो पुराना कब्रिस्तान है, वहां अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग गए, वापस नहीं आए। कहते हैं वहां जिन्न बसते हैं। अबूजर हंस पड़ा, चाचा, अब कौन यकीन करता है जिन्हों पर। लेकिन अनस के चेहरे पर परेशानी थी। यार, मैंने सुना है वो कब्रिस्तान बहुत पुराना है, मुगल दौर का। शहबाज हंसते हुए बोला, मेरे ख्याल में ये सब झूठ है। जिन्न वगैरह सिर्फ कहानियों में होते हैं। अबूजर ने तंज से कहा, तो फिर शहबाज, तू तो सबसे बड़ा बहादुर है ना। कब्रिस्तान की बात सुनकर चुप क्यों हो जाता है। शहबाज उठ खड़ा हुआ, बोला, ठीक है, आज साबित करता हूं। मैं आज रात उस कब्रिस्तान में अकेला रहूंगा। दोनों दोस्त हैरान रह गए। अबूजर बोला, अगर तू सच में रात भर रहा और सुबह लौट आया तो 1 महीने की ट्रीट हमारी तरफ से। अनस ने हंसकर कहा, और अगर डरकर भागा तो अगले महीने की सारी फिल्में तू दिखाएगा। शर्त लग गई। रात 12 बजे शहबाज कब्रिस्तान जाएगा, फोन बंद करके सुबह 6 बजे लौटेगा। घर पहुंचा तो मां ने कहा, शहबाज बेटा, खाना खा ले। मां की आंखों में मोहब्बत थी, चेहरे पर नूर। शहबाज ने झूठ बोला, मां, अबूजर के घर जा रहा हूं, कल उसका इम्तिहान है। मां ने दुआ दी, अल्लाह तुझे महफूज रखे। रात के 11 बजे वो घर से निकला। रास्ते में अबूजर और अनस उसका इंतजार कर रहे थे। अनस ने कहा, यार, अभी भी वक्त है, लौट चल। हरगिज नहीं, शहबाज बोला, शर्त शर्त है। 12 बजे कब्रिस्तान पहुंचे। लोहे का पुराना जंग लगा गेट, अंदर अंधेरा और ठंडी हवा। दोस्तों ने कहा, सुबह मिलते हैं हीरो। शहबाज ने टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। अलग अलग साइज की कब्रें, सरसराती शाखें और डरावनी खामोशी। उसने एक बड़ी कब्र के पास बैठकर ईयरफोन लगाए और गाने सुनने लगा। 2 बजे अचानक आवाज बंद हो गई। तभी उसे लगा जैसे कोई औरत रो रही है। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई। सामने एक लड़की थी, नूरानी चेहरा, चमकती आंखें, लाल दुपट्टा हवा में लहराता हुआ। वो बोली, डरो मत, मैं नूर हूं। तुम यहां क्यों आए हो। शहबाज हकलाया, एक शर्त लगी थी। नूर मुस्कुराई, तो तुम साबित करना चाहते हो कि तुम बहादुर हो। जी हाँ, शहबाज ने कांपती आवाज में कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठती हूं। रात गुजर जाएगी। नूर की मौजूदगी से शहबाज को अजीब सुकून मिला। वो बोली, क्या तुम जिन्हों पर यकीन रखते हो। नहीं, शहबाज ने कहा। नूर हंसी, लेकिन मैं तो खुद एक जिन्न हूं। शहबाज हैरान हुआ, मगर डर नहीं लगा। नूर ने पुरानी कहानियां सुनाई, मुगल दौर, जिन्हों की दुनिया और मोहब्बत के किस्से। उसने पूछा, तुम्हारी कोई खास ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ खास हो, शहबाज ने कहा। नूर बोली, मैं मदद कर सकती हूं। और उसकी आंखें शहबाज पर टिक गईं। सुबह की पहली किरण पड़ी तो नूर बोली, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुबह शहबाज बाहर निकला। दोनों दोस्त इंतजार में थे। कैसा रहा, अबूजर ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस आम सी रात थी, शहबाज बोला, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब नूर था। अब हर रात वो कब्रिस्तान जाता, नूर से बातें करता, उसकी मोहब्बत में डूबता चला गया। धीरे धीरे नूर की जलन हावी होने लगी। जब शहबाज कॉलेज की खूबसूरत लड़की सना से बात करता तो नूर गुस्से में सना को खौफनाक ख्वाब दिखाती। एक दिन सना ने कहा, शहबाज, मुझे एक लड़की के ख्वाब आते हैं। वो कहती है तुम उसके हो। शहबाज समझ गया, ये नूर का काम है। उसने रात को नूर से पूछा, नूर, ये सब क्यों कर रही हो। नूर बोली, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और को देखने का हक तुम्हें नहीं। अब शहबाज नूर के कब्जे में था। कॉलेज छोड़ दिया, दोस्तों से कट गया, हर वक्त नूर के ख्यालों में रहता। अब्बूजर का हादसा हुआ, टांग टूट गई।
अनस को डरावने सपने आने लगे। शहबाज समझ गया, ये नूर की हसद है। वो चिल्लाया, नूर, बस करो, ये मोहब्बत नहीं है। नूर ठंडी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरे हो। शहबाज की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। सन्ना ने दूरी बना ली, माँ बाप रोते रहे। आखिरकार अब्बूझर और अनस उसे एक बुजुर्ग हाफिज साहब के पास ले गए। हाफिज साहब ने कहा, बेटा, तुम एक जिन्न के कब्जे में हो। ये मोहब्बत नहीं, एक लानत है। उन्होंने तावीज दिया और आयतें पढ़ना शुरू की। शहबाज का बदन कांपने लगा। वो चीखा और फिर उसके जिस्म से काला धुआं निकलकर हवा में गायब हो गया। शहबाज बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। हाफिज साहब ने कहा, बेटा, जिन्हों की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, हमेशा दुआ पढ़ते रहना और ये तावीज पहने रखना। शहबाज ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। दोस्तों से मिला, कॉलेज लौटा और सना से फिर बात की। मगर कभी कभी रात को जब हवा ठंडी चलती और पेड़ों की शाखें सरसराती, तो उसे महसूस होता जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।